उसके बाद लैरी लाइब्रेरी जाकर म्यूजियम सभी कैरेक्टर बारे में जानने की कोशिश करता है। अतीला हमेशा यादगारों बीच रहता था। अतीला अपने दुश्मनों को बीच में से फाड़ देता था और इस तरह ये सभी के बारे में जानने के बाद म्यूजियम पहुंचता है और सबसे पहले डायनासोर की हड्डी निकलकर उसे खिलौना कार से बांध देता है, जिससे डायनासोर खेलने लगता है। उसके बाद ये आदिमानव को आग जलाने के लिए लेटर दे देता है और फिर हमदम को चिंगम दे देता है। जब ये यहाँ पहुंचता है तब देखता है कि रोमन सिपाही दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब लैरी पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसकी बात कोई नहीं सुनता है और फिर लैरी जैक से जाकर कहता है इस दीवार को मत गिराओ। तब जैक कहता है अपना मुंह बंद रख लंबू। उसके बाद ये कहता है ये सब रोक दो, लेकिन ऑक्टोबियस इसकी कोई बात नहीं सुनता है। तब लैरी इन दोनों को उठाकर एक जगह रख देता है और कहता है मैं तुम्हें पूरा कमरा घूमने के लिए दे दूंगा अगर तुम लड़ाई न करो। और फिर जब लैरी गेट बंद कर रहा होता है तब लैरी बंदर से कहता है मैं बंद कर रहा हूँ, तुम अंदर आओगे, और फिर इसके ऊपर चढ़कर अंदर चला जाता है। और फिर लैरी कहता है तुमने मेरी चाबियां चुरा ली। तब बंदर चाबियां दिखाने लगता है जो नकली है। तब लैरी कहता है लेकिन असली तो मेरे पास है। तब लैरी मजाक बनाते हुए कहता है कि अंकल लैरी ने पहली बार किसी बंदर को उल्लू बनाया और कहता है अब तुम इन चाबियों से खेलो जिनसे बच्चे खेलते हैं और तुम अब रोते रहना कि अंकल ने तुम्हारा उल्लू बनाया। और फिर लैरी अतीला के पास जाकर जादू दिखता है, जिसे देखकर अतीला चौंक जाता है और लैरी को पसंद करने लगता है क्योंकि इसे जादूगर पसंद है। और फिर लैरी रुमाल से जब जादू दिखता है तब रुमाल छिप नहीं पाता और फिर अतीला रुमाल पकड़ लेता है और लैरी को पकड़ लेता है और अपने लोगों से कहता है इसे चीर दो। और जैसे ही लैरी को ये चीरने वाले होते हैं तभी बहुत से जानवर भाग आते हैं, जिन्हें देखकर सभी लैरी को छोड़कर भाग जाते हैं। और फिर भागते हुए लैरी हॉल में जाता है तो अपनी चाबियां देखता है जिन्हें बंदर चुरा लेता है। तब लैरी कहता है तुम मेरी चाबियां वापस दो और फिर बंदर भागने लगता है। लैरी इसके पीछे जब भगता है तब देखता है कि सभी छोटे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इधर बंदर चाबी से खिड़की को खोल देता है और इधर लैरी इन दोनों कहता है मैंने तुमसे मना किया था लड़ना मत। तब ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और जब लैरी बंदर को देखता है तो इसके पीछे भागता है। तब देखता है आदिमानव ने आग लगा ली है, जिसे ये बड़ी मुश्किल से बुझा देता है और फिर आदिमानव इस फोम से खेलते हुए लैरी के मुंह पर फोम मार देते हैं। उसके बाद लैरी बंदर को घेर लेता है और बंदर से कहता है अब तेरा क्या होगा कलिया। उधर एक आदिमानव बाहर आग देखकर खिड़की से बाहर चला जाता है। इधर लैरी बंदर से चाबी छीनने लगता है, लेकिन तभी बंदर लैरी जोर से थप्पड़ और फिर दूसरा थप्पड़ और तीसरा थप्पड़ मार देता है और फिर लैरी भी इसे जवाब में थप्पड़ मारने लगता है। इस तरह इन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है। तब राष्ट्रपति आकर लैरी को डांटता है कि थप्पड़ के सनम तुम क्यों लड़ रहे हो, इस बंदर की इज्जत करो, ये हमारे पूर्वज है। तब लैरी कहता मैं इन सब से थक गया हूँ और फिर राष्ट्रपति बंदर से चाबी लेकर दे देता है और फिर लैरी कहता है मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, मुझसे ये जॉब नहीं होगी। और जब लैरी का रहा होता है तब ये आदमी इससे कहता है कि खिड़की खुली है और लैरी जब खिड़की से बाहर देखता है तो एक आदिमानव बाहर होता है जो खिड़की से बाहर आ जाता है। लैरी तेजी से बाहर की ओर भागता है क्योंकि सूरज निकलने से पहले अगर उसे अंदर लाना है, लेकिन तभी सूरज निकल आता है और ये आदिमानव सूरज की रोशनी से रख बन जाता है। मायूस होकर लैरी जाने की तैयारी करता है और जब इसका बॉस सभी जगह खराब देखता है तो ये लैरी नौकरी से निकाल देता है और ये बात लैरी का बेटा देख लेता है जो अपने दोस्तों के साथ आता है, लेकिन लैरी को अब ये जॉब हर हाल में करनी है। तब ये अपने बॉस से कहता है मुझे बस एक दिन दे दीजिए, मैं अब सब समझ गया हूँ। और फिर इसका बॉस इसे एक आखिरी मौका दे देता है। आखिरी पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।